आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, 3 दिन पहले मैंने यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड किया था जिसे लेकर के बवाल मच गया है। पिछले कुछ दिनों से एक महिला का कंप्लेन था 4 लोगों के अगेंस्ट कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। तो वो एक न्यूज़ चल रहा था और उस पे चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर जो चीफ सेक्रेटरी थे हमारे, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ था। तो वो सारे मीडियाज़ के पास आया था वो स्टेटमेंट, तो मेरे पास में भी आया। प्लस मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस थे, सूत्रों के मुताबिक मुझे कुछ जानकारी मिली थी, कुछ लोगों के सवाल थे। उन सब के आधार पर मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था, जिसे लेकर के काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई। और मुझे परसों रात 10:40 के समय कोई मनोज पॉल हैं दिल्ली से, उनका कॉल आया और ये वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया। उनका कहना था कि मैंने लड़की की आइडेंटिटी रिवील कर दी है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहीं पर भी लड़की का नाम नहीं लिया है, किसी तरह का कोई उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं किया है। प्लस उन्होंने बोला कि आप पे एफआईआर होगा अगर आप वीडियो डिलीट नहीं करते हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू सो। उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक लिंक शेयर किया जिसमें मनोज पॉल ये बोलते नज़र आए कि ऑलरेडी एक लड़की ने सुसाइड किया है, अभी दूसरी भी कर लेगी। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि ये इसमें सुसाइड वाली बात कहाँ से आ गई, कि वो लोग प्रोवोक कर रहे हैं उनको इस तरह का कुछ करने के लिए या क्या है, मुझे नहीं मालूम। मुझे बहुत ज़्यादा लॉज के बारे में जानकारी नहीं है और मैंने अपने वीडियो में बहुत क्लियरली बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि जितने भी इन्फॉर्मेशंस मुझे कलेक्ट हुए हैं वो मैंने जनता के सामने रखा है, क्योंकि काफ़ी समय से वन साइडेड स्टोरी चल रहा था। तो मुझे ये लगा कि दोनों पक्ष सामने आए हैं। जब हमारे जो पूर्व मुख्य सचिव है उनके तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ, उसी के आधार पर मैंने वो वीडियो बनाया था, जिसे लेकर के काफ़ी लोगों में नाराज़गी आ गई और बहुत कुछ बोला गया मुझे। ठीक है, मनोज पॉल ने अपने वीडियो में बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो ज़्यादा लॉज जानते हैं, जो भी है। और कुछ लोगों ने बोला कि मैंने अपना जजमेंट दे दिया, तो मैंने कहीं पर भी अपना जजमेंट नहीं दिया था। मैंने सीधे सीधे क्लियरली बोला था कि ये दोनों पक्ष की बातें हैं, पुलिस इंक्वायरी करे, जो भी दोषी हो उसे दंड मिले। साथ ही साथ इस पे शंपा बनर्जी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया कल, जो कि बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हैं। बहुत अच्छी बात है शंपा जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया और आपने कैप्शन लिखा, रूपालाल को मिला जवाब। तो शंपा जी, मुझे जवाब नहीं मिला। मेरा एक सवाल है, क्योंकि कल आपने जिस तरह से ये जो अपने वीडियो में आपने महिलाओं के प्रति जो आपने सहानुभूति दिखाई, अपनी संवेदना दिखाई, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट ना, कि मतलब आप इतना सोचती हैं महिलाओं के बारे में, और आप महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट भी हैं, समाज सेविका हैं। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो शंपा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आपके बीजेपी पार्टी में ही एक महिला के साथ में कुछ समय पहले बहुत ही गलत हुआ और प्रकाश अधिकारी के खिलाफ कंप्लेन हुआ, थाना पुलिस हुआ। जब आपने इस कल के वीडियो में आपने बोला महिला सही हो गलत हो जो भी हो आप उसके साथ देंगी, आइलैंड के लड़की के लिए तो खड़े होना है, ऐसे सभी का वो था कि आइलैंड की महिलाओं के लिए पहले बात करनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी पार्टी की ही महिला के साथ में इतना गलत हुआ, तो आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं आप उनके साथ खड़ी हुई, भले ही वो सही हो गलत हो? आप लोगों ने, आपका एक पूरा एक ग्रुप मिल करके प्रकाश अधिकारी को क्यों सेव कर लिए? और अगर आपको याद होगा तो इस मामले के लिए मैंने आप ही को कांटेक्ट किया था पूछने के लिए कि क्या मामला है, क्योंकि मुझे न्यूज़ बनानी थी, इस वजह से मैंने आपको कांटेक्ट किया था। और आपको याद दिलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो हम दोनों के बीच में बात हुई थी और आपने उस महिला के लिए क्या कुछ नहीं बोला था, क्या शब्द थे आपके उस महिला के लिए। तो हम लिटरली वेरी शॉक्ड कि कल आप एक महिला के लिए आप इतनी संवेदना दिखा रही हैं और आप ही के पार्टी की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आप उनको न्याय नहीं दिला सकते, उनके साथ आप नहीं खड़ी हुई। और स्ट्रेंज ना,
और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, बीजेपी पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं किया है। अगर आपकी नॉलेज में नहीं है मैम, तो मैं आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको विथ एविडेंस, विथ प्रूफ कि वो कौन आला अधिकारी है, उसने कौन सी महिला के साथ क्या किया, आज उन महिलाओं की परिस्थिति क्या है, महिला नहीं महिलाओं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं आपके पार्टी में पीड़ित हैं जिनको न्याय नहीं मिला है और वो चाहती हैं कि उनके साथ जस्टिस हो। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप समाज की महिलाओं के बारे में, उनके हित के बारे में इतना सोचती हैं, तो अपने पार्टी की महिलाओं का भी साथ दें, उनके लिए भी वही संवेदना, वही भाव रखे और उनको भी न्याय दिलाए। और वो जो कैप्शन रूपा लाल को मिला जवाब, तो मुझे नहीं मिला मैम, आप मुझे प्लीज़ जवाब दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर करूंगी, देन उसके बाद आप मुझे उस चीज़ का जवाब दीजिएगा विथ एविडेंस, विथ प्रूफ ना, कौन से नेता के क्या क्या हैं, है ना। और एक सोशल वर्कर मज्जू है, जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं, मैं जानती भी नहीं हूँ। उनके कार्यकाल में भी उनके जो पत्नी है, आई गेस वो काउंसलर रही 2010-12 के बीच, क्या ही शायद है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया, मुझे नहीं पता था, बट जिस तरह से उनका ये चल रहा था ग्रुप में कमेंट, जर्नलिस्ट जी, तो सोशल वर्कर जी, ऐसा है कि आपने भी अपने जो वाइफ का जो रूम था, जूनियर वाइस चेयरपर्सन का जो चैम्बर था, वो इवनिंग में आप यूज़ करते थे, और ऐसे सुनने में आया था कि किसी लड़की ने आपको भी थप्पड़ मारा था, क्योंकि सेम चीज़ें थी, जॉब का झूठा दिलासा था और ये सब चीज़ें थी, वहाँ पर भी यही सब चल रहा था और वो मामले को भी फिर सल्टा दिया गया, है ना। तो पता नहीं आप लोग इसी तरह काम करते हैं, आप लोगों का तरीका ही यही है कि अगर कोई एकदम से ओपनली आकर के कुछ आप लोगों के सामने दोनों साइड का पक्ष रखे, तो आप लोगों को लगता है, और आपने अपने इसमें राइटिंग में आपने ये भी लिखा कि मैं हाई प्रोफाइल केसेस लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लोगों को लेना है आप लोग भी कीजिए ना। हाई प्रोफाइल केसेस का क्या मतलब होता है? हाई प्रोफाइल अगर आप लोग कर सकते हो तो आप लोग भी कीजिए, किसने रोका है, किसने मना किया है? बात आपने चक्रवर्ती की, दीपिका किशन की। अगर दीपिका किशन वाला ही मैटर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है दीपिका किशन के बारे में बात करो, दीपिका किशन के बारे में बात करो, मैं ज़रूर करूँगी उसके बारे में बात, पूरा एक्सप्लेन करके कंप्लीट स्टोरी, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज हमेशा डेंजरस होता है। इसीलिए मैंने ये लास्ट मेरा वीडियो बनाने का मतलब ही वही था। मुझे ना तो चीफ सेक्रेटरी को प्लीज़ करना था, ना किसी को प्रोटेक्ट करना था। ये 4 लोगों में से 2 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग हैं जो दीपिका किशन मैटर में, मतलब मुझे डिफेम करने के लिए जितना कुछ किया उन दोनों ने किया। अगर मुझे अपना पर्सनल ग्रजेस ही निकालना रहता तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, मैं इसी में निकाल देती उनका। लेकिन मुझे अपने पर्सनल ग्रजेस को और प्रोफेशन को अलग रखना आता है, इसलिए मैंने जो सही है, जो लगा कि मुझे निष्पक्ष तरीके से बताना चाहिए, मैंने कोई जजमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं किया। मैंने बहुत क्लियरली बोला कि ये सारी बातें हैं, सोसाइटी में ये बातें हैं, इस तरह के सवाल हैं, सूत्रों के मुताबिक मुझे इतना पता चला है, ये बात कहाँ तक सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम है, सब कुछ बोल करके वो वीडियो बनाया। बावजूद उसके मुझे ट्रोल किया गया। मैंने ऑलरेडी बोला था कि आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट करके बताया। मैंने दोनों पॉजिटिव कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स दोनों को पॉजिटिवली ही लिया है, क्योंकि कमेंट्स से पता चलता है कि लोगों को मैं कितना मतलब लोगों को मेरी बात कितनी समझ आई है, कहाँ तक वो समझ पाए हैं, कहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है, कौन किसके साइड ले रहा है, वो कमेंट पढ़ने पे ही हमें पता चलता है। तो इसीलिए इस वीडियो में भी मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया, मुझे नहीं लगा कि मैंने कहीं गलत किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक ही साइड आप सुन रहे हो, पीड़ित पीड़ित पीड़ित। तो मुझे लगा कि जब सामने वाला खुद से 4 लोग डिफेम हो रहे हैं, उनके घर में भी माँ बहनें हैं, सभी को परेशानी है, सब कुछ है,
और अगर इतने ही जेन्यून मैटर है, एफआईआर होगा, इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा। तो मैंने उसमें कोई जजमेंट नहीं दिया, किसी को क्लीन चिट नहीं दिया, कहीं पे किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। और मेरी आदत नहीं है कि एक आर्टिकल के लिए 4,000-5,000 रुपये ले लो, वीडियो बना करके अगर मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के सपोर्ट में तो 10,000 ले लो, ये सब काम मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे वो लोग ज्ञान ना दे जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं, और इस मुद्दे को पॉलिटिकल एंगल ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी वही हो रहा है, जहाँ पर पॉलिटिक्स आता है वहाँ सब कुछ कचरा हो जाता है। तो थोड़ा सा इस मामले की सीरियसनेस को समझ करके इसे पॉलिटिकल एंगल नहीं दे करके अगर इसकी इंक्वायरी हो, जांच हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्लस आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया है, जो भी दीपिका किशन वाला मैटर, और ये जो सोशल वर्कर जी आपने बोला कि चक्रवर्ती वाला मैटर बोला, चक्रवर्ती तो चोर ही है। चक्रवर्ती के वजह से, चक्रवर्ती की लालच की वजह से एक निर्दोष की जान गई है, और उसकी एक बहुत कम उम्र की बीवी है, 4.5 साल का बच्चा है, 2 बुजुर्ग माँ बाप है, जिनको आपने कभी जा करके नहीं देखा होगा, आपने कमेंट ज़रूर किया है, लेकिन उनकी परिस्थिति क्या है वो मैं उनसे कांस्टेंट टच में हूँ, मैंने देखा है, मैं जानती हूँ, इसीलिए मुझे तकलीफ होती है, ठीक है। और इस वाले मैटर में भी मेरा जो स्टैंड है वही स्टैंड है अभी भी। अगर मैं गलत हुई तो मुझ में उतना गट्स है कि मैं सोशल मीडिया में आकर के उस वक्त मुझे अगर अपॉलॉजी करना रहा तो मैं ज़रूर करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप दर्शक बताएं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे वो वीडियो डिलीट कर देना चाहिए था। मुझे नहीं करना है और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। हमारे पूर्व मुख्य सचिव के एक प्रेस स्टेटमेंट जो उन्होंने सारे मीडिया को दिया, मुझे भी आया, उसी के आधार पर मैंने वो वीडियो बनाया। और हर इंडिविजुअल को अपने आप को डिफेंड करने का हक है। जब मनोज पॉल ये बोल रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को मीडिया में अपने बयान देने की क्या ज़रूरत थी, वो कोर्ट जाते, तो फिर आप क्यों पैरवी कर रहे हैं मार्कंडेय तिवारी की? मार्कंडेय तिवारी ने आपको कांटेक्ट किया, आपने मार्कंडेय तिवारी को कांटेक्ट किया, आपने उनको बताया कि कौन सा सेक्शन लगा करके इस पे एफआईआर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मनोज पॉल का वीडियो है वो मार्कंडेय तिवारी ही खुद, मतलब सारे ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर रहे थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉमन ग्रुप्स हैं जिसमें मैं भी हूँ, मार्कंडेय तिवारी भी है। तो मैंने खुद ने देखा कि मार्कंडेय तिवारी मनोज पॉल का जो यूट्यूब में जो आया था उनका वीडियो, वो वायरल कर रहे थे। तो ठीक है, मैं अभी भी अपने स्टैंड में हूँ। मैंने जो बात पहले बोली थी मैं अभी भी उसी में कायम हूँ। बाकी आप जनता डिसाइड करिए। मैंने कुछ भी नहीं वो किया है, मैंने दोनों पक्ष, आप लोगों ने एक पक्ष सुन लिया था, मैंने दूसरा पक्ष रख दिया। उम्मीद करती हूँ कि अभी मुझे वापस से बीजेपी की तरफ से, क्योंकि मैंने प्रकाश अधिकारी का नाम लिया है और अभी मैं जो नेक्स्ट और वीडियोस करने जा रही हूँ जिसमें बीजेपी के ही और कितनी पीड़ित महिलाएं हैं उनके बारे में आए, तो फिर मुझे फिर थ्रेटनिंग कॉल्स आ जाएंगे कि वीडियो डिलीट करो, आपके अगेंस्ट एफआईआर हो जाएगा। ऐसा कुछ ना हो, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ भी गलत पूछा है या कुछ भी गलत कहा है, क्योंकि वो महिला के साथ में न्याय नहीं हुआ, उसके साथ कंप्लीटली इनजस्टिस हुआ है। और वो बात शंपा जी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो शंपा जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। और पर्सनल इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों उस वीडियो को आप लोगों ने पर्सनल लिया, जबकि मैंने एक इन जनरल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ग्रुप ऑफ लेडीज़ भी बोला। आपने वो नहीं सुना, आपने सब कुछ खुद पे लिया। मैंने कहीं किसी को टारगेट, इंडिविजुअल किसी को टारगेट नहीं किया था। पूरा मुद्दा क्या था, कुछ सुनी सुनाई थी, कुछ फैक्ट्स थे, वो सब आप लोगों के सामने रखा था। उस पर अब ये जो भी आप लोग खिचड़ी पका रहे हैं वो आप लोग पकाएं, जो करना है आप लोग कीजिएगा। एफआईआर करवाना है मुझ पर आप लोग एफआईआर करवाइए, डिफेमेशन करवाना है डिफेमेशन करवाइए, जो आप कर सकते हो आप कीजिएगा। मैं अपने स्टैंड में हूँ। थैंक यू।